नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनके बारे में अगर आपने आज से पहले ध्यान नहीं दिया तो सच मानिए आप अपनी असली ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। पहली चीज, झाड़ियों में उगने वाला बेशरम का पौधा, और दूसरी, हर रसोई में मौजूद दालचीनी। दोनों दिखने में बहुत साधारण लेकिन असर में इतने पावरफुल कि प्राचीन आयुर्वेद में इन्हें शरीर की छुपी शक्ति जगाने वाले तत्व कहा गया है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको इसका असली प्रयोग, समय और कौन लोग इसे ना ले ये सब बताऊंगा। दोस्तों, बेशरम का पौधा, जिसे आइपोमिया मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट भी कहा जाता है, आपने इसे सड़क किनारे, खेतों में या किसी भी कच्ची जगह पर उगते देखा होगा। लोग इसे बेकार समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे शरीर की खोई ऊर्जा वापस लाने का पौधा कहा गया है। दोस्तों, ये रहस्यमय पौधा है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवान होने लगते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो चुटकी भर में आसानी से ये पौधा मिल जाएगा। इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खाकर के परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, परेशान हो गई है, तो यह नुस्खा जरूर अपनाएं। अगर आपने इस पौधे का उपाय कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको ही ढूंढेंगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम बताएंगे। देख लीजिए इसको। ये पौधा आपने देखा होगा। अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में ये पेड़ पाया जाता है। आप देख लीजिए, देखिए आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भी ये पेड़ निकल आया है। यहाँ इस जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहाँ भी पानी है ना, वहाँ पे ये पौधा अपने आप उगने वाला है। दोस्तों, इसके फूल देख लीजिए। इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप जो कली देख रहे हैं ना गुच्छे में, ये सारे के सारे फूल एक एक करके फूलेगा। ये एक एक झड़ते जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसकी औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशरम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बेशरम के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे। करीब करीब सबको ही जानते हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, हर कोई देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके औषधि गुणों से नहीं परिचित होंगे, औषधि गुणों के बारे में नहीं जानकारी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को देखे जरूर होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी औषधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, औषधि गुण के साथ साथ इसमें एक विचित्र इसके जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, जिसके वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देख लीजिए, इसके डंठल इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं, और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। एक एक करके ये फूलेगा और फूल आता है और झड़ते जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि ये 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है। और ये आपको पानी के अंदर भी मिलेगा, पानी के बाहर भी मिलेगा। हर जगह यह पाने जाने वाला पौधा है और अपने आप उगता है। ये पौधा दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि आप पौधे को कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे डंठल हो या इसका पत्ती हो, तो हर जगह से ये दूध निकलता है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि इस पौधे के कुछ विचित्र बातें हैं, जैसे कि पौधे को काट करके कहीं भी फेंक देंगे तो ये अपने आप उगने वाला पौधा है। और ये पौधा मरता नहीं है, सालों भर हरा भरा रहता है। दोस्तों, ये टूट करके घिस जाता है, फट टूट जाता है, तब फिर भी ये फिर पनप करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। और दोस्तों, से कोई भी जीव जंतु जानवर इसको नहीं खाते हैं। कारण है कि दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना, जहरीला होता है, जिसके कारण जन जीव जंतु इससे नहीं खाते हैं। तो अगर गलती से भी जीव जंतु इस जानवर को खा लेना तो कुछ दिन में वो पागल जैसी होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं, और जहरीले भी होते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं, जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो ये अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे गुजराती में इसे बेहिया, झारखंड में इसे थर के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में बागबेला और अमरलता के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे बेशरम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके आदि नाम से कई नाम से जाने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं दोस्तों, अगर किसी को सूजन हो गया है
शरीर में किसी भी जगह पे सूजन हो गया है तो उसमें बेशरम के पत्ते को आप क्या करें, पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सरसों तेल डाल करके और हल्का गर्म करके आप जहां पर भी सूजन हो अब वहां पे लेप लगाएं। दोस्तों इस तरह से आप लेप लगाते हैं तो आपकी सूजन हो जाता है और साथ साथ दर्द हो रहा है ना, तो उसको भी ऐसा ही करता है। तो दोस्तों इसके पत्ते के बहुत अच्छे फायदे हैं, खास करके इसका सूजन के स्थान पर इसको लगाएं। दोस्तों बिच्छू काटने पे या डंक मारने पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके डंठल को तोड़ेंगे, उससे जो दूध निकलता है ना, जहां पर भी डंक मारा है, जहां पर भी काटा है, आप उस जगह वो उसका दूध लगाएं। दोस्तों धीरे धीरे उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और जो आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो गया है उसको भी ये सही करता है। या फिर दोस्तों के पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं। दांतों की भी समस्या के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पायरिया पकड़ लेता है, पायरिया से बहुत ज़्यादा बदबू आता है मुंह से, और पायरिया एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके लिए दोस्तों ये जो डंठल जिसके देख रहे हैं ना, नरम जो और ताज़ा है, आप इस डंठल को तोड़ लें और आप इससे दातुन करें। दातुन में दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है ना, इसका जो आपको दांत रगड़ेंगे उससे रस मिलेगा, उसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा और ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। पायरिया जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातुन करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग बच्चे को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है जहरीला होता है, बच्चे के पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है। इसीलिए दोस्तों बच्चे को ना दें। दोस्तों अगर अगले फायदे की बात करें, जैसे चोट मोच के लिए ये रामबाण और उत्तम औषधि है। दोस्तों इसको करना कैसे होता है, जैसे कहीं चोट लग गया, मोच आ गया या सूजन हो गया या स्वेलिंग आ गया, या फिर तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को लें और पत्ते में क्या करें, तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर हल्का सा गर्म करके जहां पर भी चोट मोच लाया हो या सूजन हो गया हो, आप उस वहां पे लगाकर थोड़ा देर के लिए बांध दें। दोस्तों इस तरह से आप करते हैं तो आपकी चोट मोच में बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है दोस्तों अगर किसी को बलोर हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बलोर हो जाए तो उस जगह पर आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं। दोस्तों इस तरह से करते हैं तो आपका अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति में उसको ठीक करता है, आपको पकने नहीं देता और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है उसको भी ऐसा ही करता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दांत, खाद, खुजली, एजिमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तैयार कैसे करेंगे? दोस्तों इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल को दूध या उस दूध निकालने तोड़ करके और उस दूध को आप दांत वाले स्थान पर लगाएं, या फिर इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके आप उस जगह लगाएं। देख लीजिए इस तरह से तोड़ेंगे ना, दूध निकलता है, या आप इसके पत्ते को पीस करके आप पेस्ट लगा लें। दोस्तों दाग को जैसे लगाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको राहत महसूस होने लगेगा और बहुत जल्दी ये दांत, खाज, खुजली को ठीक कर देता है अगर आप उसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो। दोस्तों अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए या मूंछ लग जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके आप उस जगह बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप लगाएं तो उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे से और बेशरम के बहुत सारे फायदे हैं। तो मैंने कुछ फायदे बताए और अगर फिर कई और वीडियो बनाएंगे तो फिर और भी इसके प्रयोग बताएंगे। दोस्तों अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और चरम सीमा के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए बेशरम के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, तो ऐसी स्थिति में बेशरम के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशरम के पत्ते को हल्का सा सेक लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध लें। करीब 1 घंटा बांधें, आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप अपनी पत्नी को वो हर खुशी देंगे जो वो चाहती है, जो वो डिजर्व करती है। पत्नी भी कहेगी आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हो। पत्नी बहुत खुश होती है दोस्तों। दालचीनी के गजब फायदे, रात में करे इस्तेमाल। स्त्री मांगेगी पानी, कहेगी हाय भगवान आज तो बहुत खुशी मिल रही है। पत्नी कहेगी अब लगता है जीवन सुखमय हो जाएगा। औरत कहेगी मेरा पति शेर है, शेर जो रात भीगी बिल्ली नहीं, शेर की तरह अब दहाड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक ऐसे वीडियो में जो आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देगा और आपको बना देगा जवान और एनर्जेटिक, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने जमाने के योद्धा हुआ करते थे। अब जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में रखी एक चीज जिसे आप सिर्फ चाय में डालने या मिठाई में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चीज आपकी मर्दाना ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दालचीनी की,
एक ऐसा मसाला जो ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके शरीर में ऐसी एनर्जी भर देता है कि सामने वाली औरत भी कह उठेगी, बस करो राजा, पानी ला दो कोई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दालचीनी से ऐसा क्या कमाल हो सकता है। तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद, यूनानी और यहां तक कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि दालचीनी का सेवन अगर सही समय और सही तरीके से किया जाए तो ये शरीर को ना सिर्फ ताकतवर बनाता है बल्कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, ब्लड फ्लो तेज करता है और शारीरिक कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। और खास बात यह है दोस्तों कि दालचीनी का असर धीरे धीरे नहीं होता बल्कि कुछ ही दिनों में इसका कमाल दिखने लगता है। बस जरूरत है सही तरीके और सही टाइम की, यानी रात में। लेकिन इससे पहले कि हम इस अमृततुल्य मसाले की खूबियों पर बात करें, जरा पीछे चलते हैं इतिहास की गलियों में, जब ना कोई प्रोटीन पाउडर था, ना सप्लीमेंट्स, ना जिम और ना ही सोशल मीडिया पर बॉडी दिखाने का क्रेज। लेकिन फिर भी लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। हजारों साल पुराना राज जो आज भी असरदार है। पुराने जमाने में राजा ब्रह्मचर्य की रक्षा भी करती है। तो आखिर दालचीनी में ऐसा क्या है? दालचीनी यानी सिनेमामोन एक खुशबूदार गर्म तासीर वाला मसाला जो पेड़ की छाल से बनता है। लेकिन इसके अंदर छुपे हैं कई ऐसे तत्व जो आज के साइंस को भी हैरान कर चुके हैं। इसमें पाया जाता है सिनेमैल्डिहाइड। यही वो खास तत्व है जो दालचीनी को इसकी महक और ताकत देता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटोरी गुण, ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली खूबी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये, दालचीनी शरीर में ब्लड फ्लो को तेज करती है, जिससे मर्दों की सबसे बड़ी समस्या यानी कमजोरी, थकान और स्टेमिना की कमी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मर्दों के लिए क्यों है दालचीनी अमृत? अब जरा सोचिए, जब आपके शरीर का ब्लड फ्लो तेज होगा, हार्मोन बैलेंस रहेगा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो क्या होगा? शरीर में फुर्ती आएगी, थकावट कम होगी, शारीरिक संबंध में ताकत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपकी बीवी या पार्टनर आपके करीब आने के लिए लालायित रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, मर्द की असली पहचान सिर्फ दाढ़ी या मसल से नहीं होती। उसकी असली पहचान होती है उसकी अंदरूनी ताकत से, और यही ताकत आपको देती है दालचीनी। अब ध्यान दीजिए, क्यों आती है जल्दी थकान और कमजोरी? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मर्दों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है सुबह से शाम तक का स्ट्रेस, खराब नींद, पेट खराब होना, गैस और अपच, ब्लड शुगर का लेवल गिरना और सबसे बड़ी समस्या टेस्टोस्टेरोन लेवल का गिरना। इन सभी वजहों से मर्दों का शरीर धीरे धीरे अंदर से खोखला होने लगता है। ना एनर्जी बचती है, ना इच्छा, ना स्टेमिना। और जब एक मर्द अंदर से कमजोर हो जाता है तो उसका रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आएगी आपकी जिंदगी में दालचीनी की एंट्री। और जैसे ही ये छोटी सी चीज आपकी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनेगी, आपके शरीर में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि दालचीनी कितनी पावरफुल है और इसका इतिहास कितना पुराना है। अब हम जानेंगे दालचीनी के एक एक फायदे मर्दों के लिए, खास तौर पर रात में इस्तेमाल करने पर क्या असर होता है। साथ ही बताएंगे देसी नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दालचीनी के गजब फायदे, रात में करें इस्तेमाल, स्त्री मांगेगी पानी। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं बात असली फायदे की, यानी वो ताकत जो दालचीनी आपके शरीर में भर देती है और वो असर जो इसे बनाता है मर्दों के लिए अमृत के बराबर। फायदा नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। दालचीनी खाने से शरीर में प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है और ये वही हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है, उसकी आवाज भारी करता है, मसल्स बनाता है और सबसे जरूरी, शारीरिक संबंध में ताकत देता है। जिन मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है वो धीरे धीरे सुस्त, थके हुए और इच्छाहीन हो जाते हैं। लेकिन जब आप रात को सोने से पहले दालचीनी को सही तरीके से लेते हैं तो ये हार्मोन नेचुरली बूस्ट होता है, बिना किसी दवा के। फायदा नंबर 2, ब्लड सर्कुलेशन को जबरदस्त बनाता है। एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन ही मर्दों की असली ताकत का राज होता है। दालचीनी खून को पतला करके पूरे शरीर में फ्लो को बेहतर बनाती है, खासकर उन हिस्सों में जहां मर्दों को ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे जोश, स्टेमिना और देर तक चलने की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। फायदा नंबर 3, सेक्स ड्राइव और इच्छा को तेज करता है। जिन लोगों को इच्छा की कमी की समस्या होती है उनके लिए दालचीनी किसी वरदान से कम नहीं। इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और कामेच्छा को बढ़ाते हैं, जिससे रिश्तों में फिर से गर्माहट आ जाती है। फायदा नंबर 4, वीर्य को गाढ़ा और शक्तिशाली बनाता है। दालचीनी का नियमित सेवन शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये न सिर्फ स्पर्म काउंट बढ़ाता है बल्कि उन्हें तेज और ताकतवर भी बनाता है। पुरुषों की नपुंसकता या बांझपन जैसी समस्याओं में भी दालचीनी बेहद उपयोगी मानी गई है। फायदा नंबर 5, पेट साफ रखे, ताकत बढ़ाए। दालचीनी पाचन क्रिया को सुधारती है।
गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है। और जब पेट सही रहेगा तो शरीर खुद ब खुद ताकतवर बनता चला जाएगा। फायदा नंबर 6, मोटापा घटाए, शरीर बनाए। दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर फैट को तेजी से बर्न करता है और बॉडी शेप में आने लगती है। खास तौर पर पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए ये बहुत असरदार है। फायदा नंबर 7, डायबिटीज कंट्रोल करें, मर्दाना ताकत बढ़ाएं। मधुमेह से जूझ रहे मर्दों में अक्सर कमजोरी और इच्छा की कमी देखी जाती है। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके शारीरिक कमजोरी को दूर करती है और फिर से फौलादी ताकत बढ़ती है। अब जानिए दालचीनी को रात में कैसे खाएं ताकि उसका असर दुगना हो जाए। नुस्खा नंबर 1, दालचीनी वाला दूध। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 गिलास गर्म दूध, 1 चुटकी काली मिर्च और अगर चाहें तो थोड़ा शहद। रात को सोने से पहले इसे पी लीजिए। ये नुस्खा आपकी नसों को खोल देगा, ब्लड फ्लो तेज कर देगा और शरीर में गर्मी भर देगा, जिससे आप खुद को अगले दिन अल्फा मर्द जैसा महसूस करेंगे। नुस्खा नंबर 2, शहद और दालचीनी का मिश्रण। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच शुद्ध शहद। इसे रोज रात को सोने से 30 मिनट पहले लें। ये मिश्रण ना सिर्फ आपको अंदर से ताकत देगा बल्कि आपका मूड भी सेट करेगा। नुस्खा नंबर 3, दालचीनी वाला पानी। 1 गिलास पानी में 1 इंच दालचीनी उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान कर पी लें। ये पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और साथ ही आपकी मर्दाना शक्ति को अंदर से चार्ज करता है। अब एक और जरूरी बात, कब और कैसे ना लें। दालचीनी एक बार में आधा चम्मच से ज्यादा पाउडर ना लें। अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो डॉक्टर से सलाह लें। बहुत ज्यादा सेवन करने पर शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, तो बैलेंस बनाए रखें। गर्भवती महिलाएं इससे दूर रहें, बाकी मर्दों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे दालचीनी से जुड़ी कुछ छुपी हुई बातें। विदेशी साइंस क्या कहता है दालचीनी और मर्दाना ताकत के बारे में, और सबसे खास 7 दिन का दालचीनी शक्ति प्लान, जिसे अपनाकर आप खुद को फिर से जवान महसूस करेंगे। अब बात करते हैं कुछ छुपे हुए रहस्यों की, जो दालचीनी को बनाते हैं मर्दों के लिए गुप्त हथियार। दालचीनी और नपुंसकता का पुराना रिश्ता। पुरानी यूनानी चिकित्सा, यूनानी तिब्बी और आयुर्वेद तीनों में दालचीनी का जिक्र एक खास चीज के तौर पर होता है, जिसे कहते हैं मर्दाना जोश का उत्तेजक। पुराने जमाने में योद्धा युद्ध से पहले दालचीनी वाला कांढा पीते थे ताकि उनमें वीरता, ताकत और जोश बना रहे। इसे सेना का सीक्रेट ड्रिंक भी कहा गया है। कई मध्य एशियाई देशों में, फारसी किताबों में जिक्र है, दालचीनी को मर्दों की रूह कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी गर्मी देती है, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और पुरुषत्व जगता है। वर्जिन शुगर से भरपूर दालचीनी में जो मिठास होती है वो प्राकृतिक होती है और इंसुलिन को बिना डिस्टर्ब किए शरीर को एनर्जी देती है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और थकावट, आलस, कमजोरी दूर होती है। अब जानते हैं साइंस क्या कहता है दालचीनी और मर्दाना ताकत के बारे में। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी कहती है दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, जिससे शरीर का हार्मोन बैलेंस सुधरता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। एक दूसरी स्टडी जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में कहा गया है कि दालचीनी खाने से शुक्राणु तेजी से बढ़ते हैं और उनकी गति भी दुगनी होती है। यानी दालचीनी सिर्फ ऊर्जा नहीं देती, पुरुष की संतानों की गुणवत्ता भी सुधरती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि इनको इनक्रीज ब्लड फ्लू टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड